Dear students, today we will study lesson number 7 from shelters to village settlement of history. पार्ट 7 आवाज से लेकर गांव बस्ती तक. First point we will study 7.1 shelter. In the fifth lesson we saw that the Neanderthals lived mainly in caves. At that time, the climate in Europe was extremely cold. मतलब हमने 5वें पार्ट में देखा कि शक्ति मानव मुख्य रूप से गुफाओं में ही रहता था. At that time, the climate in Europe was extremely cold. The Neanderthals could protect themselves from the freezing temperatures because they wore leather clothing and made use of fire. उस समय यूरोप में अति शीत जलवायु हुआ करती थी और शक्तिमान मानव ने अलाव जलाकर और चमड़े के वस्त्र का उपयोग कर इस शीत से अपनी रक्षा की, किंतु इतना करना उसके लिए पर्याप्त नहीं था. Perhaps that was not enough, मतलब उनके लिए पर्याप्त नहीं था. वहाँ इतनी ठंड थी यूरोप में. That is why they used animal hides to erect tent inside the caves for the warmth. और अतः उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुफा के भीतरी हिस्से में प्राणियों के चमड़े लगाकर गर्म तंबू खड़े किए. Wherever necessary, they also built huts in open. और उन्होंने जहाँ आवश्यकता थी वहाँ उन्होंने खुले स्थान पर भी झोपड़ियाँ बनाई. सेकंड देखेंगे हम सीजनल कैंप्स यानी अस्थायी आवास. In Middle Stone Age, groups of Homo sapiens had established camps all over the world. यानी मध्य शैमयुगीन कालखंड में बुद्धिमान मानव के समूह ने संपूर्ण विश्व में बस्ती बनाई थी. At that time, the climate was getting warmer. Everywhere, the environment was changing. मध्याश्म युग में जलवायु गर्म होने लगी थी. संपूर्ण पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे थे. अतः मध्याश्म युग में बुद्धिमान मानव की भोजन पद्धति में भी बदलाव हो रहा था. मतलब एट दैट टाइम द क्लाइमेट वॉज गेटिंग वार्मर, यानी जो क्लाइमेट था वो वार्म होते जा रहा था. एवरीवेयर द एनवायरमेंट वॉज चेंजिंग एंड विद इट द डाइट ऑफ होमो सेपियंस वॉज ऑल्सो अंडरगोइंग अ चेंज. उनके साथ बुद्धि मानव के भोजन पद्धति में भी बदलाव हो रहा था. बाय द टाइम ऑफ मिडिल स्टोन एज, बिग एनिमल्स लाइक मैमोथ्स वेर ऑन द वे टू एक्सटिंक्शन ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड ऑल्सो बिकॉज दे वर हंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. बड़ी मात्रा में हुए शिकार और पर्यावरण में हुए परिवर्तन के कारण मध्याश्म युग तक मैमोथ जैसे विशालकाय प्राणी नष्ट होने लगे थे. यानी जो मैमोथ प्राणी थे सबसे बड़े विशाल, वो भी नष्ट होने लगे थे. अतः शिकार करने के साथ साथ बुद्धिमान मानव बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने का कार्य करने लगा था. तो क्या हो रहा था उसके कारण extinction due to the changing environment and also because they were hunted on a very large scale. That is why Homo sapiens had largely turned to fishing. इसीलिए Homo sapiens जो थे उन्होंने किसके तरफ रुख किया, फिशिंग के तरफ. He also began to depend more on hunting smaller animals like the wild boar, deer, mountain goat and sheep. उन्होंने क्या किया, शिकार करने के साथ साथ बुद्धिमान मानव बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने का काम उन्होंने शुरू किया. और अब वो जंगली सुअर, हिरन, पहाड़ी भेड़ बकरी जैसे छोटे प्राणियों का अधिक मात्रा में शिकार करने लगा था. उस समय के जो मानव थे वो भालू, डियर, माउंटेन गोट और शिप्स इनका भी शिकार करने लगे थे. The changed diet pattern enabled the groups of Homo sapiens to roam to far away region. और बदली हुई भोजन पद्धति के कारण बुद्धिमान मानव के समूह दूर के प्रदेशों तक घुमक्कड़ी कर सकते थे. यानी उन्हें दूर दूर घूमना पड़ता था उनके चेंज्ड डाइट पैटर्न के कारण. They moved their camps to different places
अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंजेस। और वे क्या करते थे, परिवर्तित होती जलवायु के अनुसार वे विभिन्न स्थानों पर अस्थायी आवास बनाकर रह सकते थे। There they harvested seasonal wild grains and gathered seasonal fruits and roots। और फिर वहाँ क्या, जहाँ वो रहने लगे वहाँ पे उन्हें भोजन की भी आवश्यकता थी, तो फिर वो क्या करने लगे, संबंधित स्थान की जलवायु के अनुसार, यानी वहाँ की जो जलवायु थी, वहाँ का जो वेदर था उसके अनुसार उन्होंने अनाज की कटाई करना, फल कंदमूल इकट्ठे करना जैसे कार्य करते थे। कंदमूल इकट्ठे करने जैसे कार्य करते थे। मछलियाँ किस मौसम में बड़ी मात्रा में मिलेगी ये ज्ञात कर उसका लाभ प्राप्त कर रहे थे। यानी देयर दे हार्वेस्टेड सीजनल वाइल्ड ग्रेन्स एंड गैदर्ड सीजनल फ्रूट्स एंड रूट्स। यानी सीजनल फ्रूट्स और रूट्स वे जमा करने लगे और उन्हें बोने लगे, और उसके साथ साथ दे वुड फाइंड आउट द बेस्ट सीजन फॉर फिशिंग। और उन्होंने खोजा कि सबसे बेस्ट सीजन फिशिंग के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए कौन सा है। To their advantage. By observation, they discovered the best hunting ground. For these reasons, they stayed in one. और इसके कारण उन्होंने क्या किया, वे सिर्फ कहाँ रहना शुरू किया, फिर उन्होंने they stayed in one. They stayed in one place for a longer period. फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्हें क्या हुआ, मच्छी पालन करने लगे हुए, और उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, परिवर्तित होती जलवायु के अनुसार विभिन्न स्थानों पर अस्थायी आवास बनाकर रह सकते थे। संबंधित स्थान की जलवायु के अनुसार उन्होंने अनाज की कटाई, फल कंदमूल इकट्ठे करना जैसे कार्य करते थे। मछलियाँ किस मौसम में बड़ी मात्रा में मिलेगी ये ज्ञात कर उसका लाभ प्राप्त कर रहे थे, और शिकार बड़ी मात्रा में कहाँ मिलेंगे इसका निरीक्षण कर रहे थे। इन सभी कारणों से वे एक स्थान पर दीर्घ समय तक रहते थे, और इसके कारण कहाँ शिकार मिलेगा, मछली कहाँ मिलेगी, वे खोज कर वे एक ही स्थान पर बहुत ज़्यादा समय तक रहने लगे। जंगल में पेड़ों की कटाई करके खुले स्थान पर वे अपने आवासों की अस्थायी पड़ाव डालते थे। यानी जंगल में क्या करते थे, जंगल में पेड़ की कटाई करके खुले स्थान पर वे अपने रहने की व्यवस्था करते थे। Therefore, people established, however, agriculture make it possible to store food and use it over a longer period of time. They cleared jungle by felling trees and set up their seasonal camps in clearing. Third, हम पढ़ेंगे पॉइंट विलेज सेटलमेंट। यानी विलेज सेटलमेंट यानी क्या, विलेज सेटलमेंट किसे बोलते हैं। The way of life of humans in the new Stone Age was completely different from that of the humans in the old Stone Age. यानी क्या हुआ था कि न्यू स्टोन एज में जो उनकी रहने का वे बिल्कुल कैसा था, अलग था। थर्ड पॉइंट है गांव और बस्ती। मतलब द वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन्स इन द न्यू स्टोन एज वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन इन द ओल्ड स्टोन एज एंड मिडिल स्टोन एज। यानी नवाश्म युग के मानव की जीवन पद्धति पराश्म युगीन और मध्य युगीन जीवन पद्धति की तुलना में पूर्णतः भिन्न थी। यानी कैसी थी, पूर्णतः अलग थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन्स बिकेम प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन। इस कालखंड में मनुष्य अनाज का क्या बन गए, उत्पादक। यानी वे खुद उत्पादन करने लगे अनाज का। द बिगनिंग ऑफ कल्टिवेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर ऑफ द न्यू स्टोन एज। खेती का प्रारंभ होना ये नवाश्म युगीन संस्कृति की विशेषता है। इन द हंटिंग एंड गैदरिंग वे ऑफ लाइफ इट इज नेसेसरी टू कीप मूविंग ऑल द टाइम। यानी शिकार करने और फल कंदमूल इकट्ठे करने के लिए निरंतर उन्हें क्या करना पड़ता था, घूमना पड़ता था। हाउएवर एग्रीकल्चर मेक्स इट पॉसिबल टू स्टोर फूड एंड यूज इट ओवर अ लॉन्गर पीरियड। परंतु अब दीर्घकाल तक पूरा पड़ेगा इतने अनाज का प्रबंधन करना खेती के कारण संभव हुआ था।
यानी वो खेती के कारण एक जगह पर टिक कर बैठ सकते थे क्योंकि उन्हें काफ़ी सारा अनाज खेती के कारण पर्याप्त रूप में मिल जाता था। अतः इस कालखंड में निरंतर शिकार करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। और moreover, the nature of the agriculture work made it necessary to stay in one place. Therefore, people established permanent village settlement and lived in them generation after generation. शिकार करने की आवश्यकता नहीं थी और परिणाम स्वरूप निरंतर घूमने की भी आवश्यकता नहीं रह गई थी। साथ ही खेती के कामों का स्वरूप कुछ ऐसा था कि इस कालखंड के मानव के लिए एक स्थान पर रहना आवश्यक हो गया। अतः स्थायी रूप से गांव बस्ती बनाकर मनुष्य की कई पीढ़ियां एक स्थान पर ही स्थिर हो गई, यानी वो एक ही जगह पर रहने लगे, जनरेशन टू जनरेशन। इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल रिव्यू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर ऑफ दिस विलेज सेटलमेंट। नवाशिम युगीन गांव बस्तियों की सामाजिक संरचना और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को हम अगले पाठ में समझेंगे, यानी नेक्स्ट लेसन में हम समझेंगे। थैंक यू।